बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आ गया है। तो मेरी पार्टी आप हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, और मुझे वोट भी आपसे ही चाहिए, लेकिन कारकर्दगी देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी कारकर्दगी अच्छी लगी तो मुझे एक वोट ज़रूर कर देना, और मेरा वोट होगा छोटा सा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो टिप नंबर 1 मेरी जो है वो माचिस से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में, या जैसे अब सर्दी है तो सर्दियों में माचिस की तीलियाँ जो है वो नमी पकड़ लेती हैं और गीली हो जाती हैं। हज़ारों बार रगड़ने के बाद भी हमारी तीली जो है वो आग नहीं पकड़ती। तो अब इस मुश्किल को मैं आसान करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है ये एक डिबिया, जो कि मेरे पास टूथपिक्स की पड़ी थी। आप कोई सी भी डिबिया ले सकते हैं, अगर शीशे की हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं माचिस की ये तमाम तीलियाँ जो हैं वो माचिस में से निकाल लूँगी और इस तरह से इस डिबिया के अंदर इनको डाल दूँगी। तो इस तरह से डालने के बाद ऊपर से जब हम लिड को बंद कर देंगे तो हमारी माचिस जो है वो एयर टाइट हो जाएगी और इसमें नमी जाने का इम्कान नहीं रहेगा और हमारी तीलियाँ भी महफूज रहेंगी। अब मैंने क्या करना है कि ये जो जहाँ पे हम रब करके तीली को लगाते हैं, ये वाले पार्ट्स जो हैं हमने कैंची की मदद से काट लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, ऐसे मैंने इन दोनों पार्ट्स को कैंची की मदद से काट लिया है। और अब मैं ग्लू गन की मदद से इस एक स्ट्रिप को इस तरह से बोतल के सामने वाली साइड पे चिपका दूंगी, इस तरह से। इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। और ये जो दूसरा इसका पार्ट है, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और फिर इसको मैं ढक्कन के अंदर वाली साइड ग्लू गन की मदद से लगा दूँगी, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इन स्ट्रिप्स को लगा लिया है और ये हमारा एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो अब आप माचिस की तीली अंदर से निकालें और आराम से इसको सामने वाली साइड से रगड़ के तो तीली को जला सकते हैं। और अंदर लगाने का मेरा क्या मकसद है, अंदर मैंने इसलिए लगाया है कि अगर ये बाहर वाली स्ट्रिप जो है वो नम हो जाती है, नमी पकड़ लेती है, तो आप तीली को अंदर वाली साइड से जला सकते हैं इस तरह से। तो है ना बेहतरीन सी टिप। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो मुझे एक वोट लाजमी दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सेकंड नंबर टिप की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर टिप मेरी जो है वो मसाले वाले इन डब्बों से रिलेटेड है कि जब हम इन डब्बों को खोल देते हैं और पैकेट खोल के हम आधा मसाला इसमें से इस्तेमाल कर लेते हैं और आधा बच जाता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो खुला रहने की वजह से उसमें कीड़ियाँ सी आ जाती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसका एक हल तो ये है कि आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अगर आपके पास स्टेपलर है तो आप इसको स्टेपलर से पिन लगा दें। अगर नहीं है तो आप मेरी तरह यहाँ पे टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो है अच्छी तरह से बंद हो चुका है। और अब हम जब इसको डिब्बे के अंदर डालेंगे तो हमने इस डिब्बे को कैसे अच्छी तरह से बंद करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने इसके ये वाले पार्ट्स जो हैं इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और ये जो इसका साइड वाला हिस्सा है यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाना है और इस तरह से हमारा ये डिब्बा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो के एयर टाइट हो जाए। आप चाहें तो इस पे स्टेपलर से पिने लगा दें या इसके ऊपर भी आप टेप लगा दीजिए, तो ये आपका बिल्कुल जो है वो एयर टाइट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जो है वो टेप लगा दूँगी, तो हमारा मसाला जो है वो काफ़ी अरसे तक महफूज रहेगा। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट मेरी टिप भी इसी मसाले के पैकेट से रिलेटेड है कि अगर हम बार बार इसको टेप लगाते और उतारते रहेंगे, मतलब कि हमें दूसरे तीसरे दिन इसको इस्तेमाल करना होगा, तो हम बार बार ये काम करते रहेंगे, तो ये तरीका मुझे कुछ ज़्यादा मौजू नहीं लगा। यहाँ पे मैंने ये एक कांच का ग्लास ले लिया है जो कि लिड वाला था, इसके ऊपर ढक्कन भी है। ये हनी वाला मेरे पास एक ग्लास पड़ा था और ये मसाला जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप कोई भी शीशे का एयर टाइट बर्तन जो है वो ले सकते हैं और मसाला उसके अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से भी आपका मसाला जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगा, उसमें कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास जो है वो कोई शीशे का बर्तन नहीं है तो आपने क्या करना है, गिलास तो हर घर में ही होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से गिलास टूट जाते हैं और उनमें से कोई एक दो रह जाते हैं। तो आपने एक गुब्बारा ले लेना है
और इस तरह से उसको कट कर लेना है यहाँ से। और अगला हिस्सा हमने इस्तेमाल नहीं करना है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से ग्लास के ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारा ये एक एयर टाइट बर्तन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। और हम आसानी के साथ इसके अंदर अपनी कुछ भी चीज़ मसाले वगैरह रख सकते हैं और ये नमी से बिल्कुल महफूज रहेंगे और इनमें कीड़ियाँ भी नहीं पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप तो बहुत पसंद आई होगी। ये पर्सनली भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी नमक वाले इस पैकेट से रिलेटेड है। तो नमक वाला ये पैकेट भी जब हम खोल लेते हैं तो इसमें भी नमी आ जाती है और इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो हमने क्या करना है, इसका बेहतरीन हल मैं आपको देने वाली हूँ। इस तरह से मैंने ये बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ से कट कर लिया है और काटने के बाद इसका ढक्कन मैं उतार लूँगी और इस बॉटल को मैं इस तरह से इस पैकेट के अंदर डाल लूँगी इस तरह से। और जो तमाम खुला हुआ हिस्सा है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके यहाँ पे मैं इसको धागे की मदद से अच्छी तरह से बांध दूँगी इस तरह से। तो धागा बांधने के बाद ये जो है वो बिल्कुल हमारा एक बंद पैकेट की तरह हो जाएगा, यानी एयर टाइट हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे बांध लिया और ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है और हमारा नमक भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी नम नहीं होगा और इसमें गुठलियाँ वगैरह भी नहीं बनेंगी। तो इसके ऊपर मैंने ढक्कन भी दे दिया है। अब आप जब चाहें इसका ढक्कन उतारें और आराम से आप जो है वो नमक डाल सकते हैं और फिर दोबारा से इसका ढक्कन लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये एक बेहतरीन सा पैकेट बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। इतनी अच्छी अच्छी सी टिप्स तो मैं आपको दे रही हूँ, तो इसके बाद एक वोट तो बनता ही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के पेन और मार्कर्स वगैरह से रिलेटेड है। अक्सर जिन घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं वो इधर उधर पेंसिल्स कलर्स वगैरह फेंक देते हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो नहीं मिलते, या वैसे भी घर में हम कोई भी चीज़ लिखने के लिए हमें पेंसिल वगैरह नहीं मिल रही होती। तो आपने क्या करना है कि एक चूड़ी ले लेनी है और ये तमाम घर के बाल पेन्स मार्कर्स वगैरह और बच्चों के कलर्स वगैरह आपने इस तरह से इस चूड़ी के अंदर लगा देने हैं और इसको आपने कहीं पर भी सामने हैंग कर देना है जहाँ से आराम से जो है वो हमें ये नज़र आ सकें और हमें जब भी ज़रूरत हो हम इनको इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखें ये हमारा एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा हैंग किया हुआ भी। तो मैंने यहाँ पे इसको एक जगह पे हैंग कर दिया और अब आराम से जब भी मुझे पेंसिल बॉल पेन्स मार्कर वगैरह चाहिए होंगे तो मैं आराम से यहाँ से ले लूँगी। तो इस टिप को भी आप ज़रूर आजमाइएगा, ये भी आपकी बहुत काम की है और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट टिप मेरी इन कंघियों से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाज़ार से कोई कंघी लेके आते हैं और जब हम घर आके उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके दंदाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, आगे से वो हमारे सर में चुभते हैं। तो इसका भी बेहतरीन सा हल मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े की टिप्स हैं। तो करना आपने क्या है कि जब आप रोटी पका चुके हैं, रोटी पकाने के बाद आपने तवे को उल्टा कर लेना है और बहुत ज़्यादा गर्म तवे पे नहीं करना, तवे को थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो उसके बाद आपने उस कंघी को लेना है जिसके दंदाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और हमारे सर में चुभते हैं। तो आपने इस तरह से उस कंघी को 2 से 3 बार उस तवे के ऊपर इस तरह से रगड़ लेना है। तो आपके कंघी के दंदाने जो हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और अब आपकी कंघी जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है और अब आपके बालों में भी नहीं लगेगी, आप आराम से कंघी कर सकते हैं। तो ये टिप तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। इन छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। यहाँ पे मैंने ये परफ्यूम की खाली बोतल ले ली है और मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। इससे मैं एक ऐसी खूबसूरत सी चीज़ बनाने वाली हूँ ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला स्प्रे वाला पार्ट है उसको मैंने अलग कर लिया है और ये वाला पार्ट जो है ये मुझे नहीं चाहिए। ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसकी मुझे ज़रूरत होगी। तो आप जो है वो इस तरह की बेकार सी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया है ये सरसों का
तेल और इस सरसों के तेल को मैं इस बोतल के अंदर डाल लूँगी। तो बोतल के अंदर मैंने तेल को डाल लिया है। आप अच्छी तरह से इसको भर लीजिए और फिर इसके बाद मैंने ले लेना है ये धागा। ये आम धागा नहीं है, आपने आम धागा बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि वो जल जाएगा। तो ये थोड़ा रेशमी सा धागा होता है, अमूमन इससे नाले वगैरह बनाते हैं। तो ये धागा मैंने ले लिया और इसकी इतनी सी इसको डबल ट्रिपल करते करते मैंने इसकी इतनी मोटी सी एक लेयर जो है वो बना ली है और इसके ऊपर मैंने एक नॉट लगा दिया है और अब मैं इसको बॉटल के अंदर डाल लूँगी इस तरह से। और जो इसका बाहर वाला पार्ट है उसको भी मैं अच्छी तरह से तेल लगा दूँगी इस तरह से। ये देखिए। अच्छा, आपने क्या करना है कि बाद में मुझे एहसास हुआ था कि धागा मुझे ज़्यादा डालना चाहिए था, क्योंकि आगे से जब ये धागा जो है वो अच्छी तरह से जल गया था तो फिर वो अंदर ही गिर गया था। तो धागा आपने ज़्यादा डालना है और जब आपको लगे कि लाइट बिल्कुल डिम हो रही है तो आपने थोड़ा सा धागा और बाहर निकाल देना है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है लाइटर और मैंने इसको आग लगा दी है। तो ये हमारी एक खूबसूरत सी होम मेड लाइट जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने ये कलरफुल सा ग्लास ले लिया है और इसके अंदर मैंने इस बोतल को रख दिया। और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपका दिल मानता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी अच्छी सी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।